तो उनको तो इस समाज का, ओबीसी एससी एसटी के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का, उनको सत्यानाश करना है। तो सत्यानाश करने के लिए कितना कर सकते हैं उसका टेस्ट करते रहते समय समय पर। जितना हो जाए उतना ठीक है, नहीं तो अगले चरण में फिर करेंगे। देखिए, देश में बहुजन समाज में चेतना बढ़ रही है, जागृति बढ़ रही है, लेकिन जो तंत्र है, इलेक्शन कमीशन से लेकर, मशीन से लेकर और जो तमाम चीजें हैं, प्रशासनिक जो चीजें हैं, उसके आधार पर और जो पैसे का जो मैनेजमेंट है, ये तमाम चीजों का उपयोग करके वो जो जागृति बढ़ी हुई है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता अपने कब्जे में करने का काम वो कर रहे हैं। अब हजारों संगठनों से कोई मामला नहीं बनेगा। मामला तब बनेगा जब ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग जागरूक होंगे और उनके अंदर ये क्षमता होगी कि कौन सा संगठन, कौन से नेता के साथ जाने से समाज का कल्याण होगा, तो जाकर के परिवर्तन होगा। नमस्कार, जोहार जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, वाराणसी से स्टार्ट हुई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा पहुंची आजमगढ़ जनपद तहसील सगड़ी के राजूपट्टी गांव में। हमारे साथ हैं माननीय चौधरी विकास पटेल जी। तो बहुत सारे नैरेटिव इस समय भारत में दिखाई दे रहे हैं, उन नैरेटिव्स को लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस परिवर्तन यात्रा जो चौधरी साहब के माध्यम से चलाई जा रही है, उनके नेतृत्व में चलाई जा रही है, उसके मकसद क्या है? सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे ये जो परिवर्तन यात्रा आपके नेतृत्व में चलाई जा रही है संयुक्त राष्ट्रीय किसान मोर्चा के साथ में, इसके मकसद क्या है सर? अभी हम लोग एक लंबे समय से जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार भी बैकफुट पर आई और पिछले दिनों कैबिनेट में पास किया कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे। लेकिन अभी जब जनगणना की प्रोसेस शुरू होने वाली है, उसके पहले चरण में हाउस लिस्टिंग की जाएगी। हाउस लिस्टिंग के लिए जो सवाल जारी किए गए नोटिफिकेशन में, उसमें एससी एसटी का तो है, लेकिन ओबीसी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है और जाति के बारे में भी कुछ नहीं पूछा जा रहा है। ये ओबीसी के साथ धोखेबाजी है। तो ये एक मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो है वो, अभी यूजीसी का एक तो पहले से कमजोर नियम लाई सरकार और उसके बावजूद उसको कमजोर पैरवी करके स्टे करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से। ये दूसरा मुद्दा है। एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए किसानों के लिए, ये तीसरा मुद्दा है। और ईवीएम में जो पेपर ट्रेल लगा है उसकी पर्चियों का 100% मिलान किया जाए, ये चौथा मुद्दा है। तो ये चार प्रमुख मुद्दों को लेकर हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। सर, एक एक चीज हमें, जब हम ऑल ओवर इंडिया रीड करते हैं हम लोग, तो एक चीज हमें पता लगती है कि जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई है और इधर आप लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और तमाम आपसुट विंग को लेकर के तमाम आंदोलन छेड़ दिए हैं राष्ट्रव्यापी और प्रदेश व्यापी। मोदी सरकार मेरी निगाह में 60 से प्लस कानूनों में फेल होती नजर आई है अपने कार्यकाल में। कई किस नजरिए से देखते हैं सर इसको? नहीं, वो तो टेस्ट करते हैं। अगर कोई बड़ा विरोध हो गया और उनको लगा कि इससे ज्यादा लॉस हो जाएगा तो बैक चले जाते हैं। और अगर वह निकल गए तो निकल गए। तो उनको तो इस समाज का, ओबीसी एससी एसटी के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का, उनको सत्यानाश करना है। तो सत्यानाश करने के लिए कितना कर सकते हैं उसका टेस्ट करते रहते समय समय पर। जितना हो जाए उतना ठीक है, नहीं तो अगले चरण में फिर करेंगे एक कदम पीछे, क्योंकि बार बार इलेक्शन होता रहता है ना। ये उनके सामने संकट है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो एक बार ही होगा तो कम से कम आजादी से वो जितना सत्यानाश करना है कर सकते हैं। अभी क्या होता है, आज इलेक्शन खत्म हुआ, कल दूसरे स्टेट में, परसों तीसरे स्टेट में। तो इससे उनको थोड़ा दिक्कत आ रही है ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ काम करने में। ये लगातार जो फेल्योर बीजेपी द्वारा अमल में आया है, आप लोग के प्रचार की वजह से, आप लोग के आंदोलन की वजह से लगातार फेल्योर होती जा रही है। सन 2014 से हम कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, लगातार फेल्योर होती जा रही है और एक नैरेटिव सा पूरे भारत में बन रहा है, कांग्रेस बीजेपी का फेल होना, ब्राह्मण का फेल होना। क्या बोलेंगे सर इस पे? देखिए, देश में बहुजन समाज में चेतना बढ़ रही है, जागृति बढ़ रही है, लेकिन जो तंत्र है, इलेक्शन कमीशन से लेकर, मशीन से लेकर और जो तमाम चीजें हैं, प्रशासनिक जो चीजें हैं, उसके आधार पर और जो पैसे का जो मैनेजमेंट है, ये तमाम चीजों का उपयोग करके वो
जो जागृति बढ़ी हुई है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता अपने कब्जे में करने का काम वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो तमाम काम हम लोगों के खिलाफ में कर रहे हैं। नहीं तो पहले के मुकाबले अब समाज के लोग जागृत हुए हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तमाम मुद्दों पर। एक बड़ी चीज हमें देखने में आई है, कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया आर्टिकल 19 में संविधान ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, चलाने का और उसको अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का राइट मिला हमारे लोगों को। लेकिन इस आर्टिकल के माध्यम से हजारों की संख्या में संगठन बन रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जाति व्यवस्था एक तरीके से नुकसान कर रही है, तो ये संगठन क्या कर रहे हैं सर? अब हजारों की संख्या में जो संगठन है तो उसमें से बहुत सारे संगठन हैं जो कहीं दिखाई नहीं देते, वो संगठन ही है। कुछ संगठन ऐसे हैं वो उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो लोग ओबीसी एससी एसटी के लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं, और कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज को जागृत कर रहे हैं। तो हजारों संगठन है, मगर उन हजारों संगठनों में अलग अलग प्रकार के काम है, तो अलग अलग तरीके से वो हजारों संगठन काम कर रहे हैं। अब हजारों संगठनों से कोई मामला नहीं बनेगा, मामला तब बनेगा जब ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग जागरूक होंगे और उनके अंदर ये क्षमता होगी कि कौन सा संगठन कौन से नेता के साथ जाने से समाज का कल्याण होगा, तो जाकर के परिवर्तन होगा। क्या बोलना चाहेंगे सर इस मौके पर हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को? देश की जनता को यही बोलना है कि देश में जो ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर समाज को जागरूक करने की जरूरत है, उनको संगठित करने की जरूरत है और संगठित करके सड़कों पर उतरकर इस लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे अभी 23 तारीख को हम लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया है तमाम मुद्दों को लेकर। ये कोई हमारे घर की लड़ाई थोड़ी है, ये तो समाज की लड़ाई है। अगर समाज की लड़ाई है तो समाज के लोगों को इस लड़ाई में साथ सहयोग देना चाहिए और साथ सहयोग दे करके इस लड़ाई को मजबूत करना चाहिए, ताकि समाज का हित हो सके, समाज का भला हो सके। अब सड़कों पर लड़ाई लड़े बगैर कोई समस्या का समाधान नहीं। इसके लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपने हक अधिकारों को लेकर के, और अनुशासित तरीके से उतरना पड़ेगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आपसे माननीय चौधरी विकास पटेल जी, आगे भी हम आपकी आइडियोलॉजी से, आपके कार्यक्रमों से, आपके जो उद्देश्य हैं उससे वाकिफ कराते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मुलवासी।